नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। ये रीडिंग है वर्गो सन साइन नवंबर मंथली प्रेडिक्शन 2023। आपको अपने सन साइन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को चेक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी डेट ऑफ बर्थ मई 20 से जून 20 के बीच में आती है, तो मेरा सन साइन हो गया जेमिनी। तो आपको भी उसी तरीके से चेक करना है और अपनी फाइल को प्रॉपरली सिलेक्ट करिएगा। कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा, मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझा दिया है। गाइज, ये जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। मैंने ऑलरेडी प्री शफल कर लिए हैं कार्ड्स, बिकॉज रीडिंग बहुत लंबी हो जाती और मंथली प्रेडिक्शन है, तो मैंने बहुत सारे ओरेकल कार्ड्स को भी यूज़ किया है। तो हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्डियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, द डिवाइन, द यूनिवर्स एंड द सुप्रीम फादर, प्लीज़ ब्लेस मी टू गिव द करेक्ट रीडिंग. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. So आपके लिए पहला कार्ड आया है द थिंकिंग वुमन। फिर आया है कॉर्नोकोपिया। Then you have Door to Romance. Then you have Victory. Then you have Door to Value. यहाँ पर है Magician. यहाँ पर है Sun and Judgment. फिर है लीडरशिप, थिंकर, ऑर्फन्ड। फिर है मैनिफेस्टेशन, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, दो कार्ड्स और लेने हैं। बैलेंस, चेंज, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। फिर है अनकवरिंग ट्रेजर और फिर यहाँ पर है मैनिफेस्टेशन। और यहाँ पर है द ओशन एंड द सेल्फ। ये दो कार्ड्स आए हैं आपके लिए, इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ, आपको दिखता रहेगा। ऑल राइट, सो अब हम चक्रा से देखते हैं एक्सेप्टेंस, कन्फ्यूजन, फिर आया है आपके लिए इंटेंसिटी, एग्जिस्टेंस, उसके बाद टैरो से आया है आपके लिए हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड लवर्स।
फिर यहाँ से आया है आपके लिए स्टॉर्क, फॉक्स, कम्युनिटी, यहाँ से आया है रिलीज़ योर एक्स, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस, यहाँ से आया है एनिमी, यहाँ से आया है फो। शुरू करते हैं रीडिंग। बाकी के जो ओरेकल कार्ड्स हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम ये देख लेते हैं। जो नंबर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं वो है 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 नंबर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हैं। ऑलराइट, सबसे पहले कार्ड आया है थिंकिंग वुमन। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपके साथ इतना कुछ हो चुका है अभी तक की लाइफ में, अभी तक आपने इतने एक्सपीरियंस ले लिया है और इतना आपके साथ कुछ हो चुका है कि लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने आपको ये ओशन के रॉक बॉटम तक पहुंचा दिया है। मतलब आपने इस रॉक बॉटम को भी टच कर लिया है, या ये कह लें कि आप इतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में अब इंक्लाइन हो चुके हैं और अपनी इनर सोल, आपको लगता है कि आपका स्पिरिचुअलिटी के प्रति बहुत ज़्यादा कोई सोल पर्पस है आपका, जिस वजह से आप आए हैं। अपने सोल पर्पस की तलाश में आप बहुत धक्के खाए हैं, आपने बहुत हर्डल्स आपने अपनी लाइफ में फ़ेस करी हैं, बहुत लोगों से धोखा खाया है, बहुत सारे दुश्मन हैं आपके, और अभी भी आप, मुझे लगता है कि आपके शायद कम्युनिटी वाले या आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट नहीं करते। ये भी मुझे एनर्जी आ रही है, दुश्मन बहुत हैं आपके, और आप इतने कन्फ्यूजन में हैं कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आपने ऐसा किया क्या है जिसकी वजह से आपको इतना दुख झेलना पड़ रहा है। यहाँ पर ऑर्फन की एनर्जी आई है, तो आप अपने आप को एक अनाथ महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स भी आपको एक्सेप्ट नहीं करते हों, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, कोलीग्स, कोई भी आपसे सीधे मुंह बात नहीं करता हो, कोई आपकी वैल्यू नहीं करता हो, कोई आपको आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट या आपकी वर्थ की वैल्यू नहीं करता हो। तो आप बार बार ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि आफ्टर ऑल ऐसा हुआ क्या है, ऐसा क्या किया है आपने कि आपको ज़िंदगी में इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। और यही क्वेश्चन आपको इतना ज़्यादा बार बार हॉन्ट करता है कि आप इसका आंसर अभी तक तलाश रहे हैं और चाहते हैं कि आपको पता चले कि आखिर आपने इस धरती पर जन्म लिया है तो क्यों लिया है, क्या है आपका सोल पर्पस, किस लिए आप इस दुनिया में आए हैं। बहुत गहरा चिंतन आप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका इंक्लिनेशन बढ़ता चला जा रहा है। बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आपने देखी होंगी, सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, वो सारी अप्लाई करके देखते हैं पर कुछ वर्कआउट नहीं होता। आपकी लाइफ में बैलेंस आप चाहते हैं पर हो नहीं पा रहा है। आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे चेंज करें। तो ये सारी मुसीबतें मुझे आपकी लाइफ में दिख रही हैं और फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी है। आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, यू डोंट हैव अ चॉइस। तो इस वजह से आप वेट कर रहे हैं और आप बहुत सोच में पड़ गए हैं कि आखिर ये सब हो रहा है तो क्यों हो रहा है।
ऐसा क्या किया है आपने। तो इस कन्फ्यूजन की एनर्जी में मुझे आप नज़र आ रहे हैं। ईश्वर से आप बहुत सारे सवाल जवाब करते होंगे अपने अंतर मन में। जब आप प्रार्थना करते होंगे तो बहुत सारे सवाल करते होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते होंगे। आपकी इंट्यूशन जो है आपको गाइड करती होगी, पर आपको लगता होगा कि पता नहीं मैं सही कर रही हूँ, ये मेरी इंट्यूशन बोल रही है या वाकई में ये सही है या गलत है। कैसे पता लगाएं कि ये सही है कि गलत है, कहीं मैं कोई गलत कदम तो नहीं उठा लूँ, क्योंकि आपने इतने धोखे खा लिए हैं तो आपको ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत हो चुके हैं। तो बहुत डाइसी एनर्जी में आप अभी मुझे नज़र आ रहे हैं। फिर ये आपकी अभी करंट एनर्जी है। अब आप चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस आए। आप चाहते हैं आपकी लाइफ में कोई ऐसा लविंग पार्टनर आए जो तहे दिल से, दिलो जान से आपको प्यार करे, आपको हर स्फीयर में सक्सेस मिले, विक्ट्री मिले। आप एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, खुशियों से जीना, खुशी से भरी हुई ज़िंदगी, जिसमें आपका जो मन करे वो आप कर सकते हैं अपनी इच्छा से। वो लाइफ आप जीना चाहते हैं। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आप चाहते हैं कि पूरा हो जाए। आप एक सन की तरह शाइन करना चाहते हैं ब्राइटली इन योर ओन कम्युनिटी एंड द वर्ल्ड। मतलब आप चाहते हैं कि दुनिया जो आपकी वैल्यू आज नहीं कर रही है वो आने वाले समय में आपकी वैल्यू करे। आपका ऑरा इतना शाइन करे कि लोग खुद ब खुद चलकर आपके पास आएँ और आपकी वैल्यू करें, आपकी वर्थ को समझें और आपसे वापस रिश्ता जोड़ें। हो सकता है आप एक गवर्नमेंट पोजीशन की तलाश में हों या गवर्नमेंट पोजीशन पे ऑलरेडी काम कर रहे हों। अगर आप गवर्नमेंट पोजीशन पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पर आपकी तरक्की होती हुई दिख रही है, आपके लिए ग्रोथ आती हुई दिख रही है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपको जो गवर्नमेंट जॉब मिले, उसके लिए हो सकता है कोई एग्ज़ाम्स वगैरह आप दे रहे हों। तो नवंबर का मंथ आपके लिए गुड लक लेकर आ रहा है, खुशियाँ लेकर आ रहा है, बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रहा है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। अब आप अपने आप को ऑर्फन की तरह फ़ील नहीं करेंगे। आप क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। नवंबर के मंथ में आपकी करियर में स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है, आपके पास पैसा शोहरत आ रही है, आपके पास रोमांस आ रहा है, आपके पास ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रही है। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर 3 कार्ड आए हैं मैनिफेस्टेशन के। ये मैजिशियन का कार्ड है, यहाँ से भी मैजिशियन आया है और यहाँ से मैनिफेस्टेशन। तीनों सेम ही कार्ड हैं और फुल इंटेंसिटी के साथ, पूरे जोश के साथ आप अपने काम पे लग जाना चाहते हैं और जो भी चीज़ है उस पे आप उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। जितना जल्दी हो सके वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए, क्योंकि आपने बहुत हिम्मत रखी है और आपकी पेशेंस लेवल अब ख़त्म हो चुकी है। ऑब्स्टिकल्स को पार करते 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 आप थक चुके हैं, इसलिए आप ये ट्रेजर अब पाना चाहते हैं। रिवॉर्ड आपको, अपने गुड कर्मा का रिवॉर्ड आप ईश्वर से मांग रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपने एक्स को रिलीज़ करिए। हो सकता है आपका कोई पुराना पास्ट हो, उसको रिलीज़ करिए ताकि आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर एंटर हो सके जो एक्चुअली में आपका सोलमेट होगा और उसके साथ आपके हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस होंगे। वो ही आपको सच्चे दिल से प्यार करेगा और आपकी लाइफ में रोमांस लेकर आएगा, प्यार लेकर आएगा, खुशी लेकर आएगा या आएगी। बाकी हम टैरो से देखते हैं और ओरेकल कार्ड से। आपके लिए लोटस आया है, माता लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। फैमिली टाइम एंड हैप्पीनेस, कुछ हैप्पी टाइम आप स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, न्यू हाउस की पॉसिबिलिटी है। तो आप में से कुछ लोग अगर घर लेना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली यहाँ पर गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आप अपना घर लेते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर आप भूमि पूजन करा सकते हैं, या फिर
कोई नया एंटरप्राइज़ आप शुरू कर सकते हैं बिज़नेस का, ये पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। नवंबर के महीने में काफ़ी फलदायक रहेगा आपके लिए, और अपने पैशन से जुड़ा हुआ काम करेंगे तो और भी ज़्यादा फलदायी रहेगा आपके लिए। ऑकल्ट साइंस से जुड़ा हुआ कुछ काम करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। एंटीलोप आपका स्पिरिट एनिमल है इस महीने, तो डिसाइसिवनेस की एनर्जी में आपको रहना है। इनडिसीशन की एनर्जी से बाहर आ जाइए। मेक अ डिसीशन एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। आपसे कहा जा रहा है कि अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है आपको, और उसके लिए फर्म डिसीशन बनाना है। डेडिकेशन, अपना डेडिकेशन आपको दिखाना है। योर चैलेंजेस विल रीप रिवॉर्ड्स। जितने भी चैलेंजेस आपने पार कर लिए हैं उसका रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ इस नवंबर में मिलता हुआ नज़र आएगा। ब्लिस, ओपन योर डोर टू डिवाइन। तो आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए, आपको डेफिनेटली ईश्वर रिवॉर्ड देने वाले हैं। इग्नाइट, रिलीज़ योर पोटेंशियल। अपने पोटेंशियल को रिलीज़ करिए। अभी मैंने बोला था अपने पैशन से जुड़ा हुआ काम करिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर कार्ड आया है अवेकनिंग। वाओ, विष्णु भगवान का कार्ड है ये, लॉर्ड कृष्णा का कार्ड है ये। अगर हो सके तो यहाँ लोटस भी दिख रहा है, माता लक्ष्मी की भी छवि यहाँ पर दिख रही है। तो क्योंकि लोटस जो है वो माता लक्ष्मी का प्रतीक है, तो लॉर्ड विष्णु एंड माता लक्ष्मी को अगर आप मानते हैं तो डेफिनेटली आप उनकी प्रार्थना आज ज़रूर करिएगा, और 11/11 से अपने इस रीडिंग को क्लेम करिएगा, क्योंकि स्वयं विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए आपकी रीडिंग में आए हैं। तो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, और मुझे लगता है कि आपका करियर भी इसी में ही बनेगा। आपका कोई हायर सोल पर्पस है, ये मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। बिकम अ क्लियर चैनल, तो यू विल बिकम अ चैनल, यू विल बिकम अ मैसेंजर ऑफ गॉड। यू हैव टू बिकम अ मैसेंजर ऑफ गॉड। आई ऑनर हाउ आई वॉन्ट टू फील। तो आपको ऑनर करना है, जैसा आप फील करवाना चाहते हैं लोग आपको वैसा ही फील करें। आप अपने आप में कॉन्फिडेंस लेकर आएँ, दुनिया भी आपको कॉन्फिडेंस की लेवल से ही देखेगी। माई फेथ हैज़ द पावर टू टर्न ट्रॉमा इनटू हीलिंग, कॉन्फ्लिक्ट इनटू ग्रोथ एंड फियर इनटू लव। डेफिनेटली आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप अपने लिए ग्रोथ मैनिफेस्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ में बैलेंस ला सकते हैं। मिरेकल्स, डेफिनेटली आपकी लाइफ में मिरेकल्स आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे चाइल्ड बर्थ की, नए घर की और कंसेप्शन की न्यूज़, गुड न्यूज़ कुछ लोगों के लिए आपको मिल सकती है इस महीने में। इम्पेकेबिलिटी, आप बहुत बारीकी से हर चीज़ को देखने वाले हैं, क्योंकि आपने इतने धोखे खा लिए हैं, तो आप बहुत बारीकी से हर चीज़ को सोच समझ कर एक्शन लेंगे, जो बहुत अच्छी बात है। एनवी, आपके बहुत सारे दुश्मन हैं, मैंने बताया था, पर आपको किसी से जेलसी नहीं करनी है, आपको सिर्फ उनसे मूव ऑन करना है। ह्यूमर, अपनी लाइफ में थोड़ा सा लाइट हार्टेड केयरफ्री टाइम लेकर आइए। यहाँ पर मुझे लॉर्ड लाफिंग बुद्धा दिख रहे हैं, जो कि शायद मनी बैग लेकर हैं, एंड ही इज़ ब्लेसिंग यू, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो अपनी लाइफ में थोड़ा लाइट हार्टेड केयरफ्री टाइम स्पेंड करिए। लेजेंड्स, लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर यू, जो भी आपको इंस्पायर करते हैं उनसे लेसन्स लर्न करिए, वो आपके आगे बहुत काम आएगा। विशेज़, आपकी विशेज़ फुलफ़िल हो रही हैं, ग्रांट हो रही हैं विशेज़ आपकी। अ हायर व्यू, लुक एट द बिगर पिक्चर, ये आपसे कहा जा रहा है। ओजस, आपकी हेल्थ अगर प्रॉब्लमेटिक चल रही थी तो उसमें सुधार आता हुआ नज़र आ रहा है। आपका वेलबींग जो है वो सुधरता हुआ नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पर कार्ड आया है माता सीता का। सीता माँ अपने आप में समर्पण की देवी हैं, और इनसे हम जितना सीख सकते हैं उतना कम है।
तो इनके अंदर जो समर्पण की भावना है, जो डिवोशन है, जो डेडिकेशन है, वो आपको अपने अंदर लेकर आना है ईश्वर के प्रति। एनिमल गार्जियन, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने इंस्टिंक्ट्स, अपनी जो गट फीलिंग है, अपनी जो इंट्यूशन है, उसको ट्रस्ट करिए। आपके अंदर बहुत विजडम है और अपनी गट फीलिंग को ट्रस्ट करके एक्शन लीजिए। हो सके तो एनिमल्स को फीड कराइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। डिवाइन हीलिंग, आपके लिए डिवाइन हीलिंग आ रही है। ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। यू आर गोइंग टू बिकम अ लाइट and you will support others, you will be an inspiration for others. Journey, ये मुझे एस्ट्रल ट्रैवल नज़र आ रहा है rather than a physical travel। हो सकता है आप ड्रीम्स में एस्ट्रल ट्रैवल करें या फिर पॉसिबल है कि आप ट्रैवल करें, ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। लाइफ एनर्जी, तो अपनी इनर सोल से कनेक्ट होने के लिए आपसे कहा जा रहा है। देन विश वाइजली, जो भी आप विशेस मांगेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएंगी, इसलिए सोच समझकर विश मांगिएगा। आस्क फॉर हेल्प, ईश्वर रेडी हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपको सिर्फ मांगने की ज़रूरत है। फिर यहाँ पर है डेथ। डेथ अगेन शोज़ रीबर्थ, तो आपको एक नया जन्म मिल रहा है और इस नए जन्म में आपको आगे बढ़कर एक न्यू बिगनिंग, एक नए वाइटलिटी के साथ आगे बढ़ना है विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। यहाँ पर आ रहा है करेज, करेज के साथ आगे मूव ऑन करना है आपको। और ये जो अमेजिंग ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, ये कितनी जल्दी आ रही हैं, विद इन 3 days, मतलब कल तक आपके पास ये ब्लेसिंग्स पहुँच जाएंगी, क्योंकि कल 3 तारीख है। बहुत सारे लोग कंसीव कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों का घर बन सकता है। अगर आप अपने पैशन से जुड़ा हुआ काम करेंगे या फिर शुक्र ग्रह से रिलेटेड काम करेंगे तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। रिकंसिडर, ये आपके लिए एंजल्स की तरफ से मैसेज है। अब हम आपके लिए कुछ चार्म्स देख लेते हैं। डेफिनेटली ट्रैवल आ रहा है आपके लिए, आप ट्रैवल करेंगे, कहीं बाहर जा सकते हैं, आपकी पोस्टिंग बाहर हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट, बोनस, लक आपको फेवर करेगा, ट्रैवल दिख रहा है। जिन्होंने मुखौटा पहना हुआ था, जो आपकी जहर घोल रहे थे ज़िंदगी में, उनका चेहरा सामने आ जाएगा। फाइनेंशियल गेन, की टू सक्सेस, लॉक एंड की, तो मुझे ये आपके सक्सेस की चाबी नज़र आ रही है। ये ताला आप खुद ही अपने हाथों से अनलॉक करेंगे। यहाँ पर आपके लिए विजडम आ रहा है। आप कुछ केयर फ्री टाइम स्पेंड करेंगे अपने पार्टनर के साथ या फिर अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। आप किसी ठंडी जगह जा सकते हैं। अब हम कुछ लेटर्स देख लेते हैं। यहाँ पर आया है WCUM FE 3 8 51 6 5 41 52 80 7 29 20 30 38 43 52 78 49 69 47 22 37 लेटर S and 11।
सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।